इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूं और कुछ एक छोटा सा अपडेट पैकेज 1 का भी दूंगा। पैकेज 1 का मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा डिटेल में, जिससे आपको पता चल जाए कि पैकेज 1 में क्या काम चल रहा है आज के डेट पे और कितना काम हो गया और कितना काम बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको पैकेज 2 का डिटेल बताने वाला हूँ। पैकेज 2 में स्पेसिफिकली जो धुलसिरस चौक है, यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हुआ था। तो ये एलिवेटेड रास्ता कहाँ तक पहुँच गया है, कितना काम हो गया, कितने पिलर्स पे एलिवेटेड रास्ता बन गया है, ये सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। और इस पोर्शन तक द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है और यहाँ से फिर हम अगर आगे जाते हैं इस डायरेक्शन में तो UER 2 शुरू हो जाता है। फिलहाल ये जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा वो इस पॉइंट से यहाँ से लेकर मैं ड्राइव करता हुआ धुलसिरस चौक को क्रॉस करूँगा और धुलसिरस चौक को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आगे आके इस पॉइंट पे वीडियो को एंड करूँगा। तो यहाँ पे टोटल जो है आप ये मान के चलिए कि 19 पिलर हैं दोनों तरफ। अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से UER 2 की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 18 पिलर्स में एलिवेटेड रास्ते का काम हो गया है और 19th वाले पिलर पे लॉन्चर को लगा दिया गया है और वहाँ पे सेगमेंट को लगाने का काम चलेगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि सेगमेंट्स नीचे ट्रक लेके आ रही है। आज से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा 19th वाले पिलर पे। यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड वाले पे देखेंगे तो 19th पिलर तक में हो गया है काम और 19th पिलर के ऊपर जो लॉन्चर है उसे अब आगे मूव किया जाएगा। इस समय मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में हूँ। ये द्वारका का सेक्टर 24 है और ये जो आप येलो गेंट्री देख रहे हैं ये बेसिकली पैकेज 1 का कास्टिंग यार्ड पैकेज 2 के एंड में बनाया गया है। यहीं से अगर हम आगे चले जाएंगे तो जो पीछे आपको गेंट्री दिख रही है येलो वाली, इससे और 500 मीटर आगे जाएंगे तो उसके बाद UER 2 का जो नेशनल हाईवे वो शुरू हो जाता है। जब भी उसका काम शुरू होगा मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये पैकेज 2 है द्वारका एक्सप्रेसवे का और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेगमेंट्स हैं जो पैकेज 2 के यहाँ से भरतल चौक तक लगने हैं वो सेगमेंट्स को ऑलरेडी लाकर यहाँ पे रख दिया गया है। और पीछे की तरफ जो आपको एक लेयर दिख रहा होगा पूरा, वो T गर्डर्स है और U गर्डर्स हैं। ये बेसिकली जो हमारा शिव मूर्ति के पास क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बनेगा उसमें ये यूज़ होगा। तो वहाँ पे क्योंकि जगह नहीं था तो उसका पैकेज 1 का कास्टिंग यार्ड इस जगह पे बन रहा है। और इस पॉइंट से जो आप एलिवेटेड रास्ता देख रहे हैं वहाँ से जो एलिवेटेड रास्ता है नीचे की तरफ आएगा। अगर मैं पीछे की तरफ जाऊँगा, हम यहाँ से आगे चलते हैं और यहाँ पे आप देखिए, काउंट कीजिएगा आप पिलर, ऑलमोस्ट 19 पिलर्स है जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले पिलर में भी काम हो गया है और राइट हैंड साइड वाले पिलर पे भी सेगमेंट लगाने का काम कंप्लीट हो गया है। यानी कि ऊपर का जो फ्लाईओवर है यहाँ पे पूरा बन गया। अब लेफ्ट और राइट साइड के एंड में और बीच में जो डिवाइडर होगा, मीडियन होगा, उसमें जाकर अभी जो बैरिकेड है उसको कंक्रीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर आप देखेंगे, एंड की तरफ देखिए तो वहाँ पे आपको सेगमेंट्स दिखेंगे। तो जिस जगह से मैं ड्राइव करता हुआ आ रहा हूँ वहाँ से लेकर इस जगह तक आपको लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेगमेंट्स लगे हुए दिखेंगे। अब यहाँ से हम आगे जाते हैं तो ये धुलसिरस चौक आ जाएगा। आप सबको ये बताना चाहूँगा, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे जाना चाहते हैं तो एक तो नाले वाला रास्ता है जो नजफगढ़ ड्रेन के साथ चलता है, उससे भी आप जा सकते हैं। और यहाँ से अगर आप राइट लेके सीधा धुलसिरस की तरफ से जाएंगे तो वो रास्ता कॉन्क्रीट हो गया है। बहुत कम ऐसे पैचेज मिलेंगे आपको वहाँ पे जो टूटा फूटा होगा। तो आप यहाँ से राइट लेकर नजफगढ़ कापासीढ़ा रोड में जा सकते हैं और वहाँ से आप जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है उस जगह से जा सकते हैं। यहीं से आपको स्ट्रेट आगे जाना पड़ेगा और इस पॉइंट से अगर आप लेफ़्ट जाते हैं तो आगे आप सेक्टर 19 की तरफ जा पाएंगे। और इसी में आगे लेफ़्ट की तरफ में लेफ़्ट साइड में गोल्फ कोर्स बन रहा है जिसका काम शुरू हो गया है। उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो भी आपको बनाऊं। फिलहाल हम यहाँ से इस रोड को क्रॉस करेंगे, धुलसिरस चौक को क्रॉस करेंगे और हम दूसरी तरफ जाएंगे। अभी तक आपने जो देखा था वहाँ पे एलिवेटेड रास्ता बन गया था, बट आगे आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे लॉन्चर का भी काम चल रहा है और वहाँ पे सेगमेंट्स को लगाया जा रहा है। ये सामने जो आप लेफ्ट हैंड साइड में पिलर देख रहे हैं, ये जहाँ से हमने शुरू किया था ये 8वां पिलर है यहाँ पे। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो आज से ठीक 1 साल पहले का था। नवंबर 2020 में काम शुरू हुआ था। जितना भी अभी मैं ट्रैवल करके आया हूँ, पीछे की तरफ वाला वीडियो, जितना भी आपने एलिवेटेड रास्ता देखा, उसका जो क्रिब्स लगाने का काम है वो नवंबर 2020 में शुरू हुआ था वहाँ पे। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये धुलसिरस चौक का अगस्त 2021 का है, जहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है लेफ्ट हैंड साइड वाला, वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम किया जाता था। अगस्त में इस सेक्शन के ऊपर एलिवेटेड रास्ता बनकर रेडी हो गया था। अब अभी मैं धुलसिरस चौक को क्रॉस करके आगे की तरफ जाऊँगा और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एलिवेटेड रास्ता देख रहे हैं, वैसे ही एक आगे जाके राइट हैंड साइड में भी एलिवेटेड रास्ता होगा जिसका रैंप आगे से उतर कर इस सेक्शन में आकर मिलेगा। तो वो वाला पोर्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आप एलिवेटेड रास्ता देख रहे हैं और जहाँ से हमने शुरू किया था और आगे जहाँ पे आपको यहाँ पे लॉन्चर लगा हुआ दिख रहा है, मैं आपको घूम कर भी दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला पोर्शन है एलिवेटेड रास्ते का। रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ आपको बड़े बड़े बैनर्स दिख रहे होंगे, वो पोचनपुर गांव है।
यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में इस जगह पे भी सेक्टर 24 है। धुलसरस चौक को क्रॉस करने के बाद दूसरा जो सेक्शन है वो भी सेक्टर 24 है द्वारका का। ये सारा का सारा पैकेज 2 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। तो उस एंड से लेकर यहाँ से जब राइट मुड़ेंगे तो उस एंड तक जहाँ पे लॉन्चर लगा है, टोटल 19 पिलर्स पे एलिवेटेड रास्ते का काम हो गया है, LHS में भी यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। और यहाँ आप देख सकते हैं क्रेन है और क्रेन के ऊपर आपको एक छोटा सा सीमेंटेड पैच दिख रहा होगा। वो एक्चुअली उसी पैच के पास एक होल होता है और उसी होल से आप अंदर जा सकते हैं और सेगमेंट के अंदर आप चल कर जा सकते हैं। जब फ्यूचर में मेंटेनेंस होगा सारे सेगमेंट्स का तो इसी पैच को यूज़ करके वो अंदर जाएंगे और सेगमेंट्स को चेक करेंगे कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है और सब कुछ सही चल रहा है। अब यहाँ से मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ और जैसे मैंने आपको बताया था टोटल 19 पिलर्स दोनों ही तरफ जिस पे एलिवेटेड रास्ते का काम हो गया है। राइट हैंड साइड वाले पे 18 पिलर्स पे हुआ है, 19th पे अभी लॉन्चर लगा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड वाले पे 19 पिलर्स पे सेगमेंट्स लग गए। यहाँ राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो ट्रेलर के ऊपर सेगमेंट रखा हुआ है और आज इस सेगमेंट को आगे वाला जो लॉन्चर आप देखेंगे वहाँ पे लगाया जाएगा। अब जैसे मैं आगे जाऊँगा वहाँ पे आप राइट हैंड साइड देखिए कुछ पिलर्स आपको कास्ट होते हुए दिखेंगे, उसमें से कुछ सरिये भी निकले हुए होंगे। देखिए जैसे राइट हैंड साइड में आपको दिखना शुरू हो गया है यहाँ पे पिलर। तो यहाँ पे आके एक और फ्लाईओवर होगा जिसका रैंप यहाँ से नीचे उतरेगा और यहीं पे जहाँ लॉन्चर लगा हुआ है उसके बाद एक रास्ता है, रेवेन्यू रास्ता है। उस रेवेन्यू रास्ते को क्रॉस करने के बाद जो पूरा सेक्शन आएगा वो सेक्टर 25 आएगा द्वारका का। यहाँ राइट हैंड साइड में आप वो पिलर देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में जितने भी पिलर्स हैं उसमें अभी एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू नहीं हुआ है। जब भी उसका काम शुरू होगा तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि आगे लॉन्चर लगा हुआ है और लॉन्चर के नीचे भी अगर आप देखेंगे तो एक ट्रक था जिसपे सेगमेंट रखा हुआ है और उस सेगमेंट को आज यहाँ पे लगाया जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको राइट हैंड साइड में दिखाऊं तो देखिए पिलर की हाइट यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो जैसे आप मान लीजिए शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं और आपने फिर सेक्टर 21 के अंडरपास को क्रॉस कर दिया और आपने एलिवेटेड रास्ता ले लिया UER 2 या रोहिणी की तरफ जाने के लिए या GT करनाल रोड को लेने के लिए, तो यहीं से आप रैम्प से आप नीचे उतरेंगे और नीचे उतरने के बाद आप या तो UER 2 की तरफ चले जाइए या आप धुलसरस चौक की तरफ चले जाइए या आप सेक्टर 24 या 19 की तरफ चले जाइए द्वारका में। और अगर आप UER 2 की तरफ जाना चाहते हैं एलिवेटेड रास्ते से तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एलिवेटेड रास्ता दिख रहा है, आप उसके थ्रू ही जा सकते हैं। इन राइट हैंड साइड में अभी सेगमेंट लगाने का काम शुरू नहीं हुआ है। कहीं कहीं पे राइट हैंड साइड में अभी जो पियर कास्टिंग है उसका काम चल रहा है और वहाँ पीछे की तरफ आप देखेंगे जहाँ पे बिल्कुल मिड में देखिए वहाँ IICC है सेक्टर 25 में द्वारका के। अब यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में पिलर्स का जो हाइट है वो ज़्यादा है और राइट हैंड साइड में जो पिलर का हाइट है वो बहुत कम है इससे, क्योंकि कम इसलिए क्योंकि वहाँ पे रैंप नीचे उतर रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है इसलिए क्योंकि बीच से भी यहाँ पे एक रास्ता है। अब यहाँ पे हाइट इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होने के बाद यहाँ से जो पिलर का हाइट है ना वो काफ़ी लंबा लंबा आपको पिलर दिखेगा और पीछे की तरफ आप देखेंगे जहाँ पे क्रेन लगा हुआ है, क्रेन के भी पीछे देखेंगे तो वहाँ पे पियर कैप लगाने का काम चल रहा है। तो कुछ पिलर्स अभी भी रहते हैं वहाँ पे जिसमें पियर कैप का काम नहीं हुआ है। और जो आपको आगे लॉन्चर दिख रहा है वो लॉन्चर पिलर नंबर 145 के ऊपर लगा हुआ है फिलहाल। और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में उसके अगर आप देखेंगे तो जो अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड में पड़ेगा वो RHS पिलर नंबर 145 है। और राइट हैंड साइड में अभी जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है बट एक्चुअल में वो LHS उसका नाम है। अगर टेक्निकली आप देखें तो वो LHS का पिलर नंबर 145 है जिसमें लॉन्चर लगाकर एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद यहाँ पे सेगमेंट आपको लटका हुआ दिखेगा और जो लॉन्चर है लेफ्ट हैंड साइड वाला उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं। एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ पे ऑलमोस्ट इस सेक्शन में कंप्लीट हो गया है। दिसंबर 2021 तक इसका टाइमलाइन है इसको भरतल चौक तक पहुँचाने का। ये पिलर नंबर 145 और आपको L दिखा होगा इसमें लिखा हुआ और पीछे पोचनपुर गांव आपको दिख रहा है। देखिए अभी तक जो आपने वीडियो देखा था वो इस सेक्शन का था। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 19 टोटल पिलर्स आते हैं। अब आप इस पॉइंट से अगर हम भरतल चौक की तरफ चलते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैप को टर्न कर देता हूँ। अब हम अगर धुलसरस चौक को क्रॉस करके आगे आते हैं इस पॉइंट से लेकर भरतल चौक के इस पॉइंट तक, यहाँ पे भी आप मान के चलिए कि लगभग 18-19 के करीब पिलर्स हैं जिसमें एलिवेटेड रास्ते का काम होना है। और जो इंटरनल टाइमलाइन रखा हुआ था कॉन्ट्रैक्टर ने पैकेज 2 के, वो आप मानिए कि दिसंबर 2021 का था। हालांकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि इतने सारे पिलर्स है कैसे इस टाइम तक होगा और हमारे पास रफली 48 डेज़ के करीब बचे हुए हैं। अब यहाँ से लॉन्चर इधर से भी आगे मूव हो रहा है और मैंने आपको बताया था कि 5th लॉन्चर जो है वो इस जगह पे सेट कर लिया गया है। उसमें भी सेगमेंट को फर्स्ट सेगमेंट जो फर्स्ट स्पैन है उसमें सेगमेंट्स को लगा दिया गया है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि 15 नवंबर के आसपास इसका काम शुरू होगा बट इसका काम शुरू कर दिया गया था। तो यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप मानिए रफली
18 से 19 के करीब पिलर्स हैं। तो लॉन्चर अब यहाँ से भी आगे बढ़ रहा है और लॉन्चर यहाँ से भी आगे बढ़ रहा है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये जो पूरा सेक्शन है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, क्या जो पैकेज 2 के कॉन्ट्रैक्टर हैं इसमें इस सेगमेंट का काम पूरा कर पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि दोनों तरफ से लॉन्चर मूव हो रहा है, तो रफली इस टाइम के आसपास दिसंबर 2021 के एंड तक आसपास ये लॉन्चर का एलिवेटेड रास्ते वाला काम यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ मुझे ऐसा नज़र आता है। हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए एक आध महीने से, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो चप्पा चप्पा या जितने भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे, मुझे एक एक प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है, उनके प्रॉस एंड कॉन सब कुछ पता है। इसी वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जब मेरे पास आकर मुझसे सलाह मांगते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट किसी गलत प्रोजेक्ट में ना हो जाए जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो और बाद में उन्हें पछतावा हो। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स बताऊं ताकि आपको एक ऑथेंटिकेटेड और सही जानकारी मिले प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आप सही से डिसाइड कर सकें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। 1000 लाइक्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू।